Everyone, this is Priyasha Das from CrackThat, and I wanted to tell you people regarding the gap year justification today. So there are many comments and many messages related to how to justify the gap year, and I've been asking this in my Telegram group also, that how are you people justifying your gap year? किसी की 1 year है, किसी का 2 years है, किसी का 3 years भी है, and they are so very worried कि actually they are not paying attention into their written examination. So first of all, there's a hard truth right now coming your way कि सबसे पहले आप अपने रिटन पेपर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बिकॉज ओनली व्हेन यू मेक इट थ्रू द GDPI राउंड तभी ही आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई डिड यू टेक अ गैप. उससे पहले नहीं पूछा जाएगा. सो दैट्स वाई मेक इट अ पॉइंट दैट आप पहले अपनी रिटन पेपर पे ध्यान दें. एंड येस, वंस यू आर रेडी, देन इन दैट केस अपने गैप ईयर को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. एक्चुअली बिफोर आई एंटर द कॉलेज आई ऑल्सो थॉट ऑफ इट दैट मे बी कहीं ना कहीं गैप ईयर वालों को शायद प्रेफरेंस ना मिलता हो, बट ऐसा नहीं है. मेरे बैच में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका गैप ईयर रह चुका है, 2 years तक का भी रह चुका है, एंड मैंने उनसे भी पर्सनली बात की है. तो आई केम अक्रॉस दिस थिंग दैट इज़ वॉट वॉज आस्क्ड इन देयर इंटरव्यूज इज वेल एंड हाउ दे जस्टिफाइड इट सक्सेसफुली. सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ योर लर्निंग पीरियड, एंड दैट इज़ रीजनेबल ऑल्सो. ये आपका रियल रीज़न भी हो सकता है दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम और सम अदर एग्जामिनेशन लेट्स से, एंड इस वजह से आपने गैप लिया था. ना हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट और मेक इट और present it in a better way? You can present it in such a way that I know that the many people multitask, but I'm a kind of a person who works on one single thing at a time and make sure that I do it well and nicely. So ये बोलकर आप justify कर सकते हो कि you were in the learning process, in the preparatory process, and that's why आपने gap लिया था. But most probably 1 साल तक के gap वालों लोगों के लिए ये suit करेगा, not more than that. Next can be the internship. The second thing is internships, paid or unpaid, or any kind of work you are doing, research papers you are writing, something like this. अगर आपके पास ऐसा कुछ भी है शो करने के लिए, then stay very cool and calm because that would be really helpful in your PI round to clear it off, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो of course. And the third thing is, now this is something called the NGO. So अगर आपने literally NGO में काम किया है, because see I'll tell you one thing very straightforwardly, and I have asked this to the professors as well, and अपने खुद के भी इंटरव्यू में मैंने ये नोटिस किया था that they will never ask you for paperwork. What they will ask you is for the experience. So if you are stating कि आपने किसी NGO में काम किया था, you just can't say that by working once in one of the events, because then they will find it out. वो आपको ऐसे questions पूछेंगे that there will be a reverse question kind of a thing, like for example you are prepared कि क्या क्या किया, तो आपने एक लंबी लिस्ट बता दी, फिर उन्होंने एक ऐसा इंसिडेंट आपको पूछ दिया, सिचुएशनल क्वेश्चन जिसे कहते हैं कि आप इस क्वेश्चन में क्या करते या इस सिचुएशन में क्या करते. सो दैट कैन बी अ रिवर्स ऑन यू. ओके, सो दैट्स वाई मेक श्योर कि अगर आपने थोड़ा बहुत काम किया है, जेन्युइन काम किया है, देन ओनली प्रेजेंट इट. अदरवाइज वहाँ झूठ मत बोलना, वहाँ झूठ पकड़ाता है तो बहुत ख़राब फील होता है. एंड देन द नेक्स्ट थिंग, द थर्ड आई मीन फोर्थ एंड द लास्ट थिंग ऑफ कोर्स, कि अगर आपने NGO में भी कभी कोई काम नहीं किया, किसी प्रिपरेटरी रीज़न से भी नहीं छोड़ा था, एंड ये कोई भी रीजंस आपको पास्ट में जस्टिफाई नहीं करते, आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह भी नहीं की है, देन लास्टली यू कैन स्टेट दैट यू आर इन्वॉल्व्ड इन सम काइंड ऑफ अ फैमिली बिजनेस. इट कैन बी योर ओन फैमिली बिजनेस, इट कैन बी अ डिस्टेंट फैमिली बिजनेस, बट ध्यान रहे बिकॉज इफ़ यू आर बीन पेड फॉर इट, आपको पेपर्स तो शो नहीं करने पड़ेंगे, बट अमाउंट वगैरह वो पूछ सकते हैं कि आपको दुकान में बैठने के वो कितने पैसे देते थे, काइंड ऑफ अ थिंग. एंड अगर आप अपनी फैमिली बिजनेस बोलते हो, देन दे विल नेवर आस्क यू फॉर एनी papers, rather they will ask you questions related to the business. For example, मेरे ही एक friend के साथ ऐसा हुआ है that he mentioned that he was accompanying his father in a garment shop. So they started asking them questions on garments, like किस तरह का मटेरियल होता है, आप क्या करते हो. अच्छा, एक सिचुएशन मैं देता हूँ. एक ऐसा कस्टमर आया जो आपको आपका प्रोडक्ट लेके गया था और वो फाड़ कर लेके आया है, एंड ही सेइंग दैट ये पहले से फटा हुआ था. हाउ वुड यू डील विद दैट situation? These kind of questions they ask. Okay, so if you are ready for these kind of things and you have done it of course, then you can present that. और अगर आप ये मेकअप करके बोलने वाले हो या ये प्लान कर रहे हो कि आप ऐसा बोलोगे, तो make sure you are fully prepared. But before ending this video, I would again like to tell you all that this is future, not the present. अभी आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपके रिटन पेपर पे होना चाहिए, because only and only if you manage to get through the PI round, like get to the PI round actually,
only then they will ask you those questions. So make sure आपके scores इतने तगड़े हो कि आपको अच्छे अच्छे marks आए and they call you for the GDPI round as well. That's all for the video. Thank you so much for watching and stay tuned with the channel for more such updates.